जब मनीष कश्यप जेल गया था तो पप्पू यादव ने नीचता का सारा हद पार कर दिया था। मेरे कुछ लोगों से उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां डिमांड की थी। आपके लोगों से? मेरे लोगों से। दिल बड़ा कीजिए, खाली शरीर बड़ा होने से नहीं ना काम चलेगा। पप्पू यादव गुंडा है कि नहीं है? बाहुबली है कि नहीं है? रंगदारी किया है कि नहीं किया है? मर्डर किया है कि नहीं किया है? कभी मुजफ्फरपुर में रोने लगते हैं, कभी पूर्णिया में रोने लगते हैं, कभी झारखंड में जाके रोने लगते हैं। अरे यार, स्क्रिप्टेड घटना है। आप पूर्णिया की बात कर रहे हैं, किशनगंज की बात कर रहे हैं, तो उधर के एक तरह से माना जाता है कि जो नेता के रूप में पप्पू यादव एक हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब जीते भी हैं निर्दलीय, कई बार सांसद रहे हैं। तो आपके उनसे बगावत किस बात की मेरी है? बगावत नहीं है, हाँ। उनसे पूछिए आप। अच्छा। उनसे पूछिए। जब वो जेल गए थे, पप्पू यादव जी जेल गए थे, आदरणीय पप्पू यादव जी जब जेल गए थे तो मनीष कश्यप ने उनका समर्थन किया था। जब मनीष कश्यप जेल गया था तो पप्पू यादव ने नीचता का सारा हद पार कर दिया था। जैसे? उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों आरोप लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके साथ ही साथ मेरे कुछ लोगों से उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां डिमांड की थी। आपके लोगों से? मेरे लोगों से कि आप लोग दे दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो अपने लिए गाड़ी डिमांड कर रहे थे? किसके लिए करेंगे तो फिर? किसके लिए? तो पप्पू यादव जी के बारे में मैंने पहले नहीं शुरू किया, पहले उन्होंने शुरू किया। वो अब कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। एक बार तो कह तो दे पप्पू यादव कि नहीं, मनीष गलत नहीं था। कह दे, हम नहीं बोलेंगे उनके खिलाफ, कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। मतलब उस आरोप के आधार पे ही उन्होंने कहा था, तो जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो आपका कहना है कि वो कह पर दे कह दे, अच्छा। कह दे कि नहीं, हम लोगों को जो है गुमराह किया गया और मनीष कश्यप को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, तो मनीष कश्यप दोषी नहीं है। एक बार कह दे, क्या दिक्कत है? दिल बड़ा कीजिए, खाली शरीर बड़ा होने से नहीं ना काम चलेगा। उसमें शरीर के अंदर एक करेज भी होता है, दिल भी होता है, उसको बड़ा कीजिए और दिल जो बोले वो सुनिए और बोलिए कि हाँ। अभी एक और चर्चा आ रही थी पप्पू यादव गुंडा है कि नहीं है? नहीं, अब तो ये तो जिस तरह से अखबारों को आप सर्च करेंगे तो पहला तो आपराधिक रिकॉर्ड उनका है ना गुंडा? हाँ, है कि नहीं है? आपराधिक रिकॉर्ड। बाहुबली है कि नहीं है? बाहुबली का भी रंगदारी रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है? मर्डर किया है कि नहीं किया है? जेल गए हैं कि नहीं गए हैं? गए हैं ना? मिल गए हैं। हाँ। उन उन्होंने जो 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 कुकर्म किया वो तो भाई मैंने कभी नहीं किया, फिर भी वो मेरे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए। हम सीधे कह रहे हैं, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आपने जो जो लांछन मेरे ऊपर लगाया था, एक बार कह दीजिए कि नहीं, मनीष गलत नहीं था, उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब मैं मनीष के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं भी उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। तो अभी तो बहुत दुविधा में है, अभी बहुत मुश्किल दौर में चल रहे हैं लॉरेंस भी। है, वो सब नाटक है, अच्छा। सब नाटक है। हमें लगता है आप उनके कभी मुजफ्फरपुर में रोने लगते हैं, कभी पूर्णिया में रोने लगते हैं, कभी झारखंड में जाके रोने लगते हैं। वीडियो दिखाया ना, और सब वीडियो दिखाया अरे किया। कौन कौन धमकी दिया था? कौन धमकी दिया था? वो बाद में नहीं बताया? पूर्णिया पुलिस ने जो है उद्भेदन नहीं किया? कोनो अपनी साली के नंबर से जो है मोबाइल नंबर बना के धमकी दे दिया। वो भी क्या बोल रहा है कि हम इनका पीए बनना चाहते थे इसलिए धमकी दे। अरे यार, स्क्रिप्टेड घटना है, स्क्रिप्ट रचे हैं ये सब। काहे कि इनको सुरक्षा चाहिए, सीआरपीएफ का जो है वाई प्लस सुरक्षा चाहिए इनको केंद्र सरकार के द्वारा, इसलिए जो है ये सारा नाटक रचे है। लोरेंस बिश्नोई को फुर्सत है कि पप्पू यादव जैसे लोगों को जो है धमकी देते चले, उसको फुर्सत है? बताइए। तो आपका जो बीच में जो घटनाक्रम हुआ है उसमें उनके तरफ से अगर बात आ जाती है तो आप उस मुद्दे को छोड़ देंगे, लेकिन एक और जो आपने इल्जाम लगाया, कई एक जगह आपने कहा है कि आपको मारने की धमकी दी गई उनके लोगों द्वारा। हाँ, दी गई, लेकिन हमने कभी सुरक्षा नहीं मांगा, उनके नाम पे सुरक्षा नहीं मांगा। क्या पप्पू यादव के गुंडे जो है हमें धमकी दे रहे हैं तो हमको सुरक्षा दे दीजिए, ऐसा नहीं मांगा। हमें तो इंटरनेट कॉलिंग जो है हमेशा जो है आते रहता है, धमकी देते रहता है लोग, किशनगंज से, कोई कहीं से इंटरनेट कॉलिंग करके, कोई व्हाट्सएप कॉलिंग करके धमकी देते रहता है। हम तो अकेले जो है सीना तान के चलते हैं, पूरा बिहार में घूमते रहते हैं।